अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये केक 3 पाउंड्स में मैंने बनाया था, चॉकलेट फ्लेवर में था और इसके ऊपर भी हमने ढेर सारी चॉकलेट्स ही लगानी थी। अब केक तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही बना के भिजवा दिया कस्टमर को जैसी उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी। लेकिन शायद कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि कंप्लेन करना ज़रूरी है बाद में, तो वो कोई भी चीज़ ढूंढ लेते हैं कंप्लेन करने के लिए। ये पर्टिकुलर कस्टमर जो है, इन्होंने मुझसे 3-4 बार पहले भी केक बनवाया और ये हर बार कोई ना कोई वजह ढूंढ लेती हैं कंप्लेन करने की, चाहे वो कोई उसका सेंस बन रहा हो या नहीं। तो अच्छा, खैर, इसमें मैंने इसके ऊपर गोल्डन बॉल्स लगानी थी जो आर्टिफिशियल बॉल्स होती हैं केक डेकोर के लिए। अब पिक्चर में भी वही लगी हुई थी और मैंने भी वही लगा के भिजवा दिया, एग्जैक्टली वही सेम लुक। तो नेक्स्ट डे उनकी मुझे ये कंप्लेन आती है कि आपने इसके ऊपर ये जो बॉल्स लगा के भेजी हैं ये तो फोम की हैं, तो ये तो चॉकलेट से बनती हैं। मैंने फिर उन्हें बताया कि ये जो आपने मुझे पिक्चर भेजी है, जो इसमें लगी हुई हैं, मैंने भी वही लगाई हैं और इस पे यही लगती हैं। वो शायद फॉन्डेंट की बात कर रही थी, ये फॉन्डेंट से बना के लगानी थी क्योंकि वो मेंशन कर रही थी कि लास्ट केक पे आपने चॉकलेट से बना के लगाई थी। मैंने तो कभी भी उनके किसी भी केक पे चॉकलेट से कोई बॉल्स बना के नहीं लगाई, वो शायद फॉन्डेंट की ही बात कर रही थी। अब इतने बड़े साइज़ में अगर हम फॉन्डेंट से बॉल्स बना के लगाएंगे आपके नाजुक से केक के ऊपर, तो बिल्कुल केक के एज पे लगी हुई थी, तो वो रास्ते में ख़राब हो सकता है। वो बार बार मुझे ये भी कह रही थी कि केक बिल्कुल सेफली डिलीवर हो जाए। उनके 2 केक्स थे, एक तो ये चॉकलेट वाला था और एक छोटा सा 1 पाउंड का केक था। बट एनीवे, कहने का मकसद ये है कि कुछ लोगों को सिर्फ कंप्लेन करना होता है, चाहे वो बन रही हो कंप्लेन या ना बन रही हो। खैर जी, केक बहुत अच्छा बन गया था, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही बना दिया था जैसा पिक्चर में था। अगर आपको पता है कि आपने अच्छा काम किया है, आपने अपना 100% दिया है, आपने कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करें ऐसी कंप्लेंट्स पे। कुछ लोग बस करते हैं कंप्लेन फॉर द सेक ऑफ इट और उसमें कोई आप में मसला नहीं होता उसमें, तो आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। हाँ, गिवन दैट कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया, आपने कुछ भी जो चार्ज किया है उसके अगेंस्ट आपने अपना 100% दिया, तो मैंने अपना 100% दिया था और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई इस कंप्लेन पे। अच्छा जी, इसके ऊपर ये जो मैंने ड्रिपिंग की है, इसके लिए मैंने 1/1 की रेशो से गनाश बनाई थी और उसके बाद फिर मैंने जब इसको पोर करना था, ये क्योंकि अब सर्दी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो ये फिर हार्ड हो गई हुई थी। फिर मैंने इसे थोड़ा सा हीट अप किया, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना आपने, और उसके बाद फिर मैंने इसे पोर किया था। फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था कुछ देर ठंडा होने के लिए, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश पोरिंग के बाद अगर आप ऊपर चॉकलेट या कुछ भी लगाएंगे तो वो सेट नहीं होगी, वो फिसलना शुरू हो जाएगी। फ्रिज में रखें, गनाश सेट हो जाए आपकी, उसके बाद फिर इसके ऊपर आपने जो भी डेकोर करना है वो आप इसके ऊपर कर लें। इसके ऊपर चॉकलेट्स लगानी थी हमने, सारी चॉकलेट्स ही लगी हुई हैं। सिर्फ इस पे एक साइड पे गोल्डन बॉल्स लगी हुई थी, जो हमारी आर्टिफिशियल गोल्डन बॉल्स होती हैं स्टाइरोफोम से बनी हुई, बस एक साइड पे वो लगाई थी। बाकी इसके अलावा इसमें सारी की सारी चॉकलेट्स ही हैं और कुछ 1-2 बिस्किट्स लगाए थे। आपको कैसा लगा केक, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको कभी इस तरह से कोई बस कंप्लेन फॉर द सेक ऑफ कंप्लेन करने वाला बंदा मिला है कभी, और अगर मिला है तो आपने उसको किस तरह से हैंडल किया है। कभी कभार आप जब ऑलरेडी कॉट अप होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो ऐसी कंप्लेन पे आपको गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन उस वक्त आप फ़ौरन रिप्लाई ना करें कस्टमर को। आप रिलैक्स होके, फ्री होके, अपने आप को भी थोड़ा सा कूल डाउन करके फिर रिप्लाई करें, अच्छे से हैंडल करें चीज़ों को, क्योंकि आप जब एक बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। ये हमारे केक का फाइनल लुक है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह I'll see you tomorrow with another cake। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।